हाल ही में तिरुपति बालाजी के प्रसाद के लड्डुओं में जानवर की चर्बी मिले होने की बात सामने आई और सभी हिंदू तीर्थ स्थलों में नियमों को लेकर काफी कदम उठाए गए। देखिए, तुलु देशम पार्टी द्वारा बताया गया कि तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में चढ़ाए जाने वाले तिरुपति लड्डू बनाने में इस्तेमाल होने वाले घी में बीफ, टेलो, लॉर्ड और फिश ऑयल सहित कई घटिया सामग्री मिली हुई है और ये आरोप एक लैब रिपोर्ट के आधार पर लगाया गया है, जहां तिरुपति के लड्डू सैंपल को जांच के लिए भेजा गया था। ये विवाद 18 सितंबर को उस समय सामने आया जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि पिछली जगन रेड्डी के नेतृत्व वाली YRPSP सरकार ने तिरुपति लड्डू बनाने के घटिया सामग्री और पशु वसा का इस्तेमाल किया था। तिरुपति लड्डू की मिलावट को लेकर चल रही बहस में न केवल भक्तों के बीच चिंता पैदा हुई है, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी काफी हलचल मच गई है। इसी मिलावट के बीच मनकामेश्वर मंदिर ने भक्तों के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। जी हाँ, आपको बता दें, अब मंदिर में बाहर से खरीदे गए प्रसाद को चढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे भक्तों को घर पर बना हुआ प्रसाद या फिर फल लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में तिरुपति के लड्डुओं में मिलावट के बाद यहां के प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के बाहर से खरीदे गए प्रसाद पर बिल्कुल बैन लगा दिया गया है और कहा गया है कि वे घर से बना प्रसाद या फिर फल फ्रूट्स भगवान को चढ़ा सकते हैं। मनकामेश्वर मंदिर की महंत देव्यागिरी ने सोमवार को कहा, देखिए, आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में मिलावट प्रसाद का मामला सामने आया है। उसे देखते हुए हमने भक्तों को आग्रह किया है कि जो आप अपने भगवान या इष्ट को भोग लगा रहे हैं, कम से कम उसमें मांसाहार का कोई भी तत्व ना मिलाया जाए। ये पहले आश्वस्त हो जाए हम सब, तभी अपने भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ाएंगे और आप इस प्रसाद को घर में भी बना सकते हैं। जो बहन बेटियां घर में से घी निकालती हैं, उससे प्रसाद बने तो हम गर्भगृह तक उस प्रसाद को अवश्य लेकर जाएंगे, प्रभु को चढ़ाएंगे भी। इसी में सूखे मेवे भी शामिल किए जा सकते हैं। वहीं आप फलों का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं। जी हाँ, महंत देव्यागिरी ने तिरुपति लड्डू में मिलावट को अक्षम्य करार देते हुए मंदिर की पवित्रता बनाए रखने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि भक्तों को प्रसाद के रूप में फल और शाकाहारी सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें घर का बना घी या फिर सूखे मेवे शामिल हो सकते हैं और ये मानना है कि मंदिर में मांसाहारी प्रसाद का चढ़ाया जाना सनातन धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ है और इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना जरूरी है। इसके आगे उन्होंने कहा कि ये कभी हो ही नहीं सकता कि हम प्रसाद के नाम पर मांसाहार परोसें। ये बहुत बड़ा अपराध है, ये बहुत बड़ी घटना है और आस्था पर इससे बड़ा आघात हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हिंदू धर्म के सारी मठ मंदिरों में व्यवस्थापकों को, पुजारी को ये व्यवस्था करनी होगी कि हम किस तरह से शाकाहार प्रसाद की व्यवस्था करें। तो मुझे लगता है कि सूखा प्रसाद का भोग लगाएं और तभी उसे वितरित करें, तभी मंदिर की और प्रसाद की शुद्धता बरकरार रहेगी। वहीं महंत देव्यागिरी ने आगे कहा, हमारे पूर्वजों ने पदा कदा सभी लोग वर्षों से इसमें लगे रहे हैं। उन्होंने धर्म भ्रष्ट करने पर विचार किए हैं। अगर उनका धर्म भ्रष्ट हो गया है तो लगता है कि व्यक्ति क्षमा योग्य नहीं है, उस पर दंडात्मक कार्रवाई होनी जरूरी है और मृत्यु दंड से कम तो कोई दंड होना ही नहीं चाहिए। वहीं आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में प्रसाद में मिलावट की खबरों ने पूरे देश में हलचल मचा दी। एन चंद्रबाबू नायडू ने तीर्थ तौर पर पिछली YS जगनमोहन रेड्डी की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके शासन काल में तिरुपति लड्डू में घटिया सामग्री और पशु वसा का प्रयोग किया गया था। इस बयान ने राजनीतिक घमासान को और बढ़ा दिया, जिसमें YRS कांग्रेस पार्टी ने नायडू पर गंभीर आरोप लगने और राजनीतिक लाभ के इस मुद्दे का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।